एचईसी के जमीन पर स्मार्ट सिटी बनने को लेकर वहां के मूलवासी लोगों ने राजभवन के समीप एक दिवसीय धरने का आयोजन किया। इस मौके पर रेलवे कॉलोनी धुरवा और कई जगहों से लोगों ने आकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा और नाराजगी प्रकट किया। साथ ही हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि ये डेवलपमेंट के नाम पे आदिवासियों को लूटा जा रहा है, सड़क पर लाया जा रहा है, ये बेहद गलत है। आज आदिवासी का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। आइए सुनते हैं, ऐसी अंग्रेज तो अंग्रेजों से भी बद से बदतर है। निकोलस अक्का, मास्टर सिद्दीकी और मंजूर आलम ने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, एचईसी जो ज़मीन अधिग्रहण किया था वो 1890 का भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहण किया गया था। उस समय बिहार सरकार था, तो उसमें हम लोगों का जो रिटेन हुआ था उसमें एकदम साफ शब्द में था कि एचईसी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, मदर फैक्ट्री बनेगा और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और शेष ज़मीन वो टाउनशिप के लिए लिया था कि वो एचईसी हुआ था कि पर्पस से बाहर कोई भी ज़मीन अगर अधिक होगा तो रैयत को हम पुनः उसी रेट पर वापस कर देंगे। और ये सांडिल के ज़माने में इसका लिखा पढ़ी भी हुआ था, डीसी साहब भी उसमें लिखे थे। लेकिन ये उस समय जो है जो लिखा पढ़ी होता था वो एक बैठक के तहत होता था उस ज़माने में। और इसमें था कि यहाँ के लोगों को 100% जो है रोज़गार देने की बात थी। यहाँ तक उल्लेख है कि अगर यहाँ के लोग जो हैं अगर माने योग्यताधारी नहीं होंगे तो उनके लिए हम अलग से रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो है भोपाल से दिला करके हम इन लोगों को रोज़गार देंगे, जिसका कुछ नमूना भी है। 10-20 को ट्रेनिंग भी दिलाया था भोपाल से। बाद में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हम विस्थापित लोग गौन हो गए और बाहर से लोग जो हमारा मेन पूंजी एक ज़मीन था, पूरे परिवार का मेन पूंजी ज़मीन था, उसी पर हम निर्भर थे और वो ज़मीन सारा हमारा सरकार ने ले लिया। अब जो है हमको 4th ग्रेड, कुछ लोगों को जो 4th ग्रेड का जो नौकरी मिला वो भी अब रिटायर कर गए। अब एचईसी को ये लोग षड्यंत्र के तहत चाह रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब सोच लीजिए मैडम कि शहर के अंदर में शहर नहीं बसाया जाता है। ये बहुत दुख की बात है। कहाँ का सोच है आईएएस में कि शहर में शहर बसाया जाता है। अरे शहर तो पहले से शहर है, उसमें आपको कहाँ जगह मिलेगा, ना आपको रोड लाइन मिलेगा, ना कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा। आप जहाँ से भी आप काटिएगा केवल यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशान कीजिएगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस धरना के बारे में? हम लोग एचईसी विस्थापित मुड़मा गांव से हैं। आज जब से विस्थापित हुआ है न विस्थापितों को आज तक किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला है। हम लोगों का सैकड़ों एकड़ ज़मीन एचईसी ने लिया है, बदले में 10 डिसमिल ज़मीन दिया है। और उस फैक्ट्री बनाने के लिए जो ज़मीन लिया है ना आज तक ना फैक्ट्री बना है, ना उसमें किसी को नौकरी मिला है। अब हम लोग उस ज़मीन पे खेती बाड़ी करके हम लोग का जीवन बसर चल रहा था और उस सारा ज़मीन जो है सो अब चला गया। अब हम लोग का आने वाला भविष्य, हम लोग को बच्चा का भविष्य अब क्या होगा। तो सरकार से हम लोग डिमांड करते हैं कि हम लोग का पुनर्वास का, हम लोग को ज़मीन के बदले हम लोग को ज़मीन दिया जाए। सरकार ने तो वादा किया था ना कि पहले आपको विस्थापित करेंगे, उसके बाद ही हम आपको आपके घर को विस्थापित। सरकार ने पहले ही विस्थापित हम लोग को दादा परदादा के समय से हम लोग का ज़मीन ले चुकी है। अच्छा, वो ज़मीन लिया था कि एचईसी जब बना था उस समय यहाँ पे कल कारखाना बनेगा और जिसका ज़मीन होगा उसके बाल बच्चों को यहाँ पे नौकरी दिया जाएगा। लेकिन ना वहाँ पे कारखाना बना, ना एचईसी का कोई उपयोग में आया। आज एचईसी ज़मीन को बेचने का काम कर रही है। आज हम लोग कहाँ जाएंगे? आज 10 डिसमिल ज़मीन में कितना पीढ़ी लोग देख सकते हैं। हम लोग का जो विस्थापित का है, विस्थापित का जो समस्या है उसके लिए सरकार हम लोग को बात करे और हम लोग को उसका अब तक सरकार की तरफ से क्या रिस्पांस मिला है? कोई रिस्पांस नहीं है। सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आपका विफल होता है ये कार्यक्रम तो आगे आप लोग क्या करेंगे?
आगे हम लोग का अभी होगा, इसके अगर नहीं होता है तो इसका आंदोलन और तेज आंदोलन होगा और हम लोग बहुत विस्तार से आंदोलन करेंगे। लेकिन अपने जमीन को नहीं छोड़ेंगे। जमीन को हम लोग किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे जब तक हम लोग का कोई समस्या का समाधान ना हो। तो आज आप लोगों के जमीन का कुछ मामला है, जरा विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, हम लोग एयरपोर्ट विस्थापित मोर्चा और HAC विस्थापित मोर्चा से संबंधित हम लोग यहाँ एक दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं और साथ में रेलवे विस्थापित भी हैं। तो आज देख रहे हैं कि रांची HAC के ज़मीन जो है उसमें स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है और उसमें कुछ मेरा विस्थापित परिवार भी बसा हुआ है, जिसको बिना पुनर्वास किए हुए उनको उजाड़ने का काम कर रहा है, जो घोर निंदनीय है। और हम लोग HAC को उद्योग लगाने के लिए ज़मीन हमारे पूर्वजों ने दिया कि ताकि हम लोग का रोज़गार मिले, हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ कारखाना चले और सबों को रोज़गार मिले और सबका जीवन यापन हो। पर वैसा ना करके HAC ने ज़मीन आवश्यकता से ज़्यादा एक्वायर किया और अभी बीच में उस सभी को विभिन्न संस्थानों को बैठाने और बेचने का काम कर रहा है, और जिसमें सारे विस्थापित अभी ठगा महसूस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे विस्थापित जो हैं उसके साथ अन्याय हो रहा है और वो अभी HAC संस्थान और सरकार से मिल के ये ज़मीन को दलाली कहिए बेचने का काम कर रहे हैं और हम लोग को कौड़ी के भाव में लिया और अभी वो करोड़ों करोड़ में उस ज़मीन को एक दूसरे संस्थान को दे रही है और जिसमें विस्थापित को किसी तरह का कोई उसमें अंशदान नहीं मिल रहा है। स्मार्ट सिटी भी तो बनना चाहिए, डेवलपमेंट भी तो जरूरी है। तो ठीक है, वहाँ जो ज़मीन दिया है उनको भी तो स्मार्ट बनना चाहिए मैडम, है जो कि उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनको भी एक स्मार्ट कॉलोनी बना के दिया जाए और उनको बसाने के बाद अगर स्मार्ट सिटी बनता है तो अच्छी। तो ये सरकार यानी आप पूरी तरह से कह रहे हैं ये आदिवासी को लेकर सिर्फ राजनीतिक मुद्दा कर रही है, इनका डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर रही, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, एकदम। वहाँ आदिवासी ने विस्थापितों के लिए, आदिवासी मूलवासी जो विस्थापित हुए हैं उनके विकास के लिए कुछ नहीं कर रहा और वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति जो बड़े बड़े विभिन्न राज्य से आएंगे, जगह से आएंगे, उनके व्यवस्था के काम कर रहा है। लेकिन वहाँ जो ज़मीन दिए हैं, जो बसे हुए हैं, उनको उजाड़ भी रहे हैं और जो ज़मीन दिए उनके लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।